श्रावण महात्म्य 14वां अध्याय। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा से आइए आज की कथा श्रवण करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे महामुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में जो करना चाहिए उसे मैं कहूँगा, उसे आप सुने। व्रत करने वाला एक बार चतुर्थी को भोजन कर, पंचमी तिथि में नक्त व्रत कर सोने या चांदी का नाग निर्माण कर, काठ या मिट्टी की 5 फनों युक्त नागदेव की प्रतिमा बनाकर पंचमी के रोज भक्ति द्वारा अर्चन करे। दरवाजे के दोनों ओर गोबर से फर्न वाला सर्प बनाकर सविधि दधी तथा दूध से पूजा करे। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीपक से पूजा करें। ब्राह्मणों को पवित्र घी के लड्डू और खीर का भोजन कराएं। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शकपाल, कालिया तथा तक्षक इन नागों को कुलादीप की हल्दी और चंदन से दीवाल पर लिखे तथा नागमाता कद्रू को भी लिखकर फूल आदि से पूजा करे। ज्ञानीजन नागदेवों का पूजन कर भरपूर घी चीनी सहित दूध पिलाएं। उस रोज लोहे की कड़ाही में कोई चीज न बनावे। नैवेद्यार्थ भक्ति द्वारा गेहूं दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुना हुआ जौ नागों को दे और आप भी इन्हीं चीजों का भोजन करें। लड़कों को भी यही दें। इस दिन लड़कों को ये चीजें देने मात्र से दांत मजबूत हो जाते हैं। ये विप्र और भी सुनो। ये महामुने, संसार के जीवों के कल्याणार्थ मैं आपसे कुछ कहूँगा, उसे सुनो। ये वत्स, सर्प के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। तमोगुणी ही सर्प होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि के द्वारा एक भुक्त आदि का नियम करें। पूजा कर इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज व्रत करें। साल की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज फिर पूजा आदि करें। नागों को भोजन के उद्देश्य से ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन करा दे जो प्राणी धन की कृपणता त्याग कर नागपंचमी का व्रत तथा अर्चन करता है। उस प्राणी के हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष एवं वासुकी नाग भगवान हरि से सदाशिव से हाथ जोड़ प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना द्वारा शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस जीव की सब कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। ये जीव नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोगने के बाद में बैकुंठ लोक या शोभायमान कैलाश में जाकर शिव या विष्णु का गण होकर परमानंद का भागी हो जाता है। हे वत्स, आपसे मैंने नागों का ये नागपंचमी व्रत कहा। अब और क्या श्रवण करने की अभिलाषा करते हैं, उसे कहिए। सावन मास 14वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए उमापति महादेव की जय।